हाँ भी दोस्तों नमस्कार। एक बात पुनः वही अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आज आपके लिए ये वीडियो रहेगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का। फायर एंड सेफ्टी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मैं इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाऊंगा। देखिएगा, अगर आप हरियाणा फायर सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, उसकी वैकेंसी आने वाली है और वैकेंसी आने वाली है तो आपको कोई ना कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिस पे आपको थ्योरी या क्वेश्चन कोई ना कोई चीज़ें मिले। सीआईएसएफ में जो वैकेंसी है, एओसी में जो वैकेंसी है, कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में फायरमैन की जो वैकेंसी है, उसमें अगर फायर से संबंधित कोई कंटेंट या कोई क्वेश्चन, कोई अगर थ्योरी का पार्ट आता है तो उसके लिए आपको चाहिए कोई ना कोई वीडियो, उसको समझने के लिए कोई ना कोई वीडियोज लेक्चर वो आपको चाहिए। तो वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा लगातार इस चैनल पे। हर रोज आपको एक वीडियो मिलेगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। आपको अगर आ रहे हैं तो आपको उन क्वेश्चनों के जवाब देने हैं, अगर नहीं आ रहे हैं तो आपको हमारे साथ बना रहना है। हम कंप्लीट क्वेश्चनों का आपको जवाब देंगे, एक एक चीजें साथ में क्वेश्चन प्लस में डायग्राम बड़े ढंग के तरीके से आपके सामने लेकर के आए और समझेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। और प्रारंभ करने से पहले अगर आप पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जुड़ोगे, सब्सक्राइब करोगे तभी भविष्य में हमारे साथ जुड़ोगे। चलिएगा, पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है देख लीजिएगा कि ईंधन। क्वेश्चन को पहले समझना है और उसके बाद में उनके जो आपके ऑप्शन है उनको पढ़ना है, फिर अपने को इनमें से एक को निकालना है। निकालना ही लास्ट, उसका एंड नहीं होता। अपन क्वेश्चन के आगे उसका डायग्राम भी लेंगे कि यही इसका आंसर क्यों है, ताकि आपको समझ में जीरो से लेकर के कोई लेवल में बिल्कुल जीरो ले रहा हूं, बिल्कुल निम्नतम लेवल ले रहा हूं, ताकि आपको समझने में परेशानी न आए। ईंधन ठोस है चाहे वो द्रव्य है, गैस है, को निरंतर जलता रखने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। ये आपका क्वेश्चन है कि ईंधन है, ठोस, द्रव्य, गैस को निरंतर जलता रखने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है। देखिएगा, पहला ऑप्शन है त्रिभुज, दूसरा ऑप्शन है फायर, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। त्रिभुज दोस्तों क्या होता है, त्रिभुज अपने फायर सर्विस में इसमें देखो आग का त्रिभुज बोलते हैं तब मानते हैं। ध्यान से देखना, मैं साथ साथ में समझाने की कोशिश करूंगा। अगर इस चीज को बोलते हैं अपने की आग का त्रिभुज, तब अपन इस चीज को ये समझते हैं कि आग लगने के लिए जैसे त्रिभुज बनने के लिए तीन भुजाओं का होना आवश्यक है, उसी प्रकार आग लगने के लिए भी तीन मूलभूत आवश्यकताओं की आवश्यकता होती है, तब जाकर के आग का त्रिभुज बनता है। पर ये तो होता नहीं, ये तो त्रिभुज अलग ही चीज दे दिया। अपन को पूछा है कि ईंधन को जलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। फायर है तो फायर, तो अपने फायर के बारे में पूछा नहीं, ऑप्शन नहीं है। ईंधन को जलते करने की फायर की तो आवश्यकता नहीं, फायर तो जलना ही है। ये तो फायर है, कोई निरंतर आग लगने के लिए किसकी आवश्यकता है, फायर, ये भी नहीं होगा। तीसरा आता है ऑक्सीजन। उससे पहले देखिए, आपका इन चारों ऑप्शनों में से राइट आपका होता है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन आपका राइट होता है। अब समझते हैं कि सर ये ऑक्सीजन राइट क्यों होता है। ये वीडियो क्वेश्चन छोटे रहेंगे, क्वेश्चन कम रहेंगे, पर एक एक क्वेश्चन को थ्योरी पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी ऑप्शनों की शानदार गजब के तरीके से अपन निकालेंगे भी, उनको डायग्राम लेकर के बड़े ढंग के तरीके से समझेंगे, ताकि भविष्य में कहीं से भी कैसे क्वेश्चन घुमा करके आपके सामने आ जाए, आप हल कर दोगे कोई भी फायर सेफ्टी की वैकेंसी में। अब मैं आपको बताता हूं, देखिएगा, आग लगती है, आग लगती है ना निरंतर, जैसे फायर जब होती है तो फायर लगने के लिए मुख्यतः तीन मूलभूत आवश्यकताएं होती है। आग कब लगेगी, जब ईंधन है जलने के लिए, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलेगी, तो कहीं से उतना तापमान मिल जाए कि उसका प्राथमिक बिंदु गलनांक बिंदु तक पहुंच जाए, तब वो फायर जनरेट होती है। अब जैसे ये आग कब लगी, जब क्या मिली, फ्यूल, ईंधन। देख लीजिएगा, मैं एक एक डायग्राम ले लिया है। ये आपका हो गया फ्यूल, जिसमें आपका लकड़ी है, प्लास्टिक, कोयला, कोई भी ईंधन, ठोस द्रव्य गैस, इसमें मैंने ठोस ले लिया। ऑक्सीजन, जलते रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन, ये आपकी ऑक्सीजन रही। और हीट, कहीं से इतनी हीट मिल जाए कि वो क्या हो जाए, जलने लग जाए, यानी एक बार वो फ्लैश पॉइंट पे चले जाए। तो ये जो तीनों चीजें होती है मिलाकर के क्या जनरेट करती है, आग जनरेट करती है। अब पूछा क्या था कि निरंतर जलते रखने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। अगर फ्यूल होता वो तो दे ही रखा है ईंधन। अब इसी ईंधन को जलते रखने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। टेम्परेचर उसको मिला है तभी तो वो जलेगा ना। अब किसकी आवश्यकता किसकी होगी, ऑक्सीजन की। एक और क्वेश्चन निकलता है कि आग लगने के लिए मुख्यतः कितनी मूलभूत आवश्यकता होती है, तो आप बताओगे तीन होती है, ईंधन, ऑक्सीजन और हीट। ये आपका हो गया डायग्राम। अभी देख लीजिए, आग जब लगेगी, आग लगने के बाद में उसमें हीट भी क्या होगी,
हीट भी निकलेगी, प्लस में उसमें क्या पर्टिकुलेट जो आपके मेट्रे पीएम पावर जो अपने पार्ट है वो भी इसमें निकलेंगे। तो ये होती है एक क्वेश्चन की डायग्राम प्लस में इसके ऑप्शनों के सही आंसर का जवाब। उम्मीद करता हूं समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छे क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन जो हर फायर सर्विस में पूछे जा सकते हैं। किसी भी फायर सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, फायर सेफ्टी जहां नाम आता है वहां इन क्वेश्चनों का बिल्कुल पूछना उनका क्या बनता है, फर्ज बनता है। फायर सर्विस में फायर बकेट निम्न में से कौन से एम्प्लॉयज में आता है? ध्यान से देखिएगा, दोबारा मैं पढ़ लेता हूं कि फायर सर्विस में बकेट जो फायर बकेट होती है निम्न में से कौन से एम्प्लॉयज में आता है? फायर बकेट जिन विद्यार्थियों को नहीं पता है तो भी मैं डायग्राम लेकर के उसको ढंग से समझाऊंगा। पहला ऑप्शन है स्वचालित, यानी कौन सा एक ऐसा एम्प्लॉयज है स्वचालित में आता है, या फिक्स्ड एम्प्लॉयज है, या पोर्टेबल हाइड्रेंट है, या हैंड एम्प्लॉयज है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, फायर बकेट जो क्या करती है, प्राथमिक आग को बुझाने के लिए एक उपकरण होता है। बाल्टी जो अपन बोलते हैं ना, घरेलू बाल्टियों से ये अलग बाल्टी होती है जिसमें पानी भी होता है कई जगह पे, और इसमें मिट्टी भी सैंड बकेट बोलते हैं जब इसमें मिट्टी डालते हैं तो मिट्टी भी होती है। अब एम्प्लॉय से यानी इसको किस प्रकार से चलाया जाता है, किस प्रकार से एम्प्लॉय कैसे करेंगे अप्लाई, तो ये स्वचालित अपने आप तो नहीं चलते ना। फायर बकेट जब किसी मिट्टी डाल के फायर बकेट को छोड़ दिया तो क्या वो अपने आप उठ करके किसी आग पे चली जाएगी? नहीं, पहला ऑप्शन है नहीं होगा। दूसरा है फिक्स्ड एम्प्लॉयज। फिक्स्ड का मतलब वो एक जगह पर स्थिर थोड़ी होती है, स्थिर नहीं होता ना, उसको उठाना पड़ता है, तो दूसरा भी नहीं होता। तीसरा पोर्टेबल हाइड्रेंट है। पोर्टेबल हाइड्रेंट ये तो एक अलग ही है, इसके पार्ट नहीं है। हाइड्रेंट एक अलग चीज होती है। पर्याप्त मात्रा में हाइड्रेंट के बारे में जिनको नहीं पता वो भी सुन लीजिए। पानी प्राप्त करने के लिए एक फायर सर्विस संसाधन एक पॉइंट होता है जिस पर वाल्व ऑन करके पानी ले सकते हैं, समझ गए ना, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट ऐड करके, होज ऐड करके। तो ये भी आपका नहीं होगा। चौथा ऑप्शन आता है हैंड एम्प्लॉयज। बिल्कुल ये आपका क्या होगा, राइट होगा। यानी फायर सर्विस में जो फायर बकेट होती है वो एक हैंड एम्प्लॉयज इक्विपमेंट है, यानी हाथ द्वारा अपन क्या करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे किसी भी फायर पर। अब मैं आगे बात करता हूँ, डायग्राम ले लेता हूँ, देख लीजिएगा। इसमें देखो अनेक प्रकार के अलग अलग जो देखो एक पब्लिक से है या फायर फाइटर है, कोई भी जिन्होंने ले रखा है, देखो ये आपके अलग अलग, देखो इनके हाथों में आपको फायर बकेट दिख रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ये फायर बकेट होती है किसी भी फायर पे अपने यूज करते हैं तो हैंड अप्लाई से अपने हाथों से क्या करते हैं, उसको मिट्टी या पानी भरते हैं और उस आग पर फेंकते हैं। प्राथमिक आग आसानी से क्या हो जाती है, बुझ जाती है। तो ये होती है फायर बकेट। इसका अलग से वीडियो भी अपन बनाएंगे, अलग से वीडियो भी बनाएंगे। केवल और केवल क्वेश्चनों में इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, थोड़ी चीजें मैं आपको डीपली ले जाने की भी कोशिश करूंगा, और ज्यादा डीपली ले गए तो अपना क्या वीडियो लंबा होगा। उसकी वजह से मैं आपको वही चीजें समझाऊंगा जो आपके केवल काम की है। आग पर सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बड़ा गजब का है। आग पर सबसे पहले पानी फेंकने के लिए निम्न में से कौन सी होज का प्रयोग करते हैं? यानी जहां आग लगी है उस पर जो पानी अपन फेंकेंगे, सबसे पहले जो होज होती है, यानी पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए किरमिच का बना एक ऐसा फ्लेक्सिबल पाइप जो पानी को क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, उसी को क्या कहते हैं, होज कहते हैं। अब इसमें पूछा है कि ये चार आपको मैंने ऑप्शन दे दिए, चारों में से आप बताइए कि कौन सा हो जाए जो फायर में प्राथमिक जो देखो सबसे पहले पानी फेंकने के लिए, यानी प्राथमिक आग की बात कर रहा है, उस पर कौन सी होज प्रयोग करेंगे? RRL होज, कैनवास होज, रबर लाइन होज, होजरी रोज। कंप्लीट चारों होज ही एक फायर सर्विस में, अगर ये होता ना तीनों होज देकर के नीचे दे देते हैं उपरोक्त सभी, तब क्या होता है, तीनों होज ही अपन क्या करते हैं, पानी फेंकने के लिए यूज करते हैं। पर इसमें कहा है सबसे पहले आग पर कौन सी होज यूज करेंगे, उपरोक्त सभी नहीं आया तो इसमें से एक निकालना है। तो प्राथमिक आग को बुझाने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, होजरील होज का यूज करते हैं। उसके बाद में फायर टेंडर आता है, उसमें जो होज होती है वो यूज करते हैं। तो आज आपकी कौन सी होती है, होजरील होज। ये आपका राइट होगा। अभी मैं आपको जिन विद्यार्थियों को, साथियों को नहीं पता कि व्हाट इज होजरील होज, होजरील होज क्या होती है, यानी एक धातु का बना ड्रम जिस पर पाइप को रोल किया हुआ होता है, आधा इंच के पाइप को क्या हुआ है, रोल किया हुआ होता है, जिसका कार्य होता है प्राथमिक आग लगने पर एक व्यक्ति द्वारा आसानी से इस लपेटे हुए होज के नोजल को पकड़कर आग तक लेकर के जाना। और हमेशा ये चार्जेबल होता है। जो साइड में आपको ये आपका राइजर दिख रहा है, इस राइजर से इसको क्या होता है, पानी प्राप्त होता है। जैसे ही अपना वाल्व ऑन करेंगे तो इस होज में पूरे में पानी आ जाएगा, और जैसे ही अपन आग पर लेकर के जाएंगे तो प्राथमिक आग को आसानी से एक व्यक्ति बुझा सकता है। बात इसी की है कि प्राथमिक आग को बुझाने के लिए सर्वप्रथम इन सभी होजों में से कौन सी होज का प्रयोग करेंगे? तो आप सीधा डायरेक्ट जवाब दे देना, होजरीले होज। ये आपका क्वेश्चन था और ये आपका मैंने क्या दिया, जवाब दिया। आगे वाला क्वेश्चन देखिएगा,
फायर में कपलिंग कितनी होज जोड़ने में प्रयुक्त होता है। इसी क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। फायर में कपलिंग कोई ऐसा उपकरण होता होगा होज जोड़ने में प्रयुक्त होता है। कपलिंग कितनी होज, यानी कपलिंग जो होज होती है अपनी पानी पहुंचाने के लिए, कितनी होज को जोड़ने में प्रयुक्त होता है, वह कपलिंग जोड़ के प्रकार होते हैं। दोनों क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है और ऑप्शनों में एक ऑप्शन के साथ में दो, यानी दो दो ऑप्शन दिए गए हैं और दो क्वेश्चन है एक क्वेश्चन में। क्या तीन होज कितनी होज जोड़ने में प्रयुक्त होते हैं? तीन होज चार प्रकार, यानी चार प्रकार के कपलिंग होते हैं। दो होज दो प्रकार, एक होज दो प्रकार, उपरोक्त सभी। तो चारों ऑप्शनों में आपका राइट क्या होगा? तीन होज। कपलिंग कितनी होज जोड़ता है? कपलिंग कितनी, देखो ये आपकी एक होज है, ये आपकी दूसरी होज है। अब इन दोनों होजों को जोड़ने के लिए ये जो धातु के बने हुए ये आपके पार्ट होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? कपलिंग बोलते हैं। अब ये एक और एक दो होज को जोड़ने में प्रयोग होगा। कितनी होज जोड़ने में? तो बोल दोगे दो होज जोड़ने में प्रयुक्त होता है। वह कपलिंग जोड़ के प्रकार, ये कपलिंग होज के जोड़ के प्रकार को, एक तो होता है मेल कपलिंग और एक होता है फीमेल कपलिंग। इसलिए जोड़ कितने हो गए? दो। इसका मतलब दो ही तो क्या हो गए इसके जोड़, और कितनी कपलिंगों को जोड़ेगा? जोड़ के प्रकार कपलिंगों के दो। तो दो दो कौन से हो गए? आपका राइट आंसर कौन सा हो गया? 2 नंबर इस क्वेश्चन का आपका क्या हो गया? राइट आंसर। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन टाइप नहीं करवा सके, आगे मैंने एक और दे दिया कि राहेश ट्रेस स्केल व होम्स किसको मापने के पैमाने हैं? किसको मापने के पैमाने हैं? पहला देख लीजिए, गर्मी है, ऊर्जा है, तनाव है और गंभीरता है। ये चारों ऑप्शन है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आप क्या जवाब दोगे? चारों में से राइट आपका गर्मी नहीं होता, ऊर्जा भी नहीं होता और आपका गंभीरता भी नहीं होता। क्वेश्चन आपका सही क्या होगा? 3 नंबर आपका, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा? सही। तनाव राहेश ट्रेस स्केल व होम्स को मापने का क्या है? एक पैमाना है। तो ये थे अपने क्वेश्चन दोस्तों। उम्मीद करता हूं 3 4 5 जितने भी आपके सामने क्वेश्चन लेकर के आए और उसी सभी के ऑप्शंस होते उनके बारे में मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन समझने के लिए, इस प्रकार के क्वेश्चन लगातार आपके द्वारा हल करने के लिए आपको जुड़े रहना होगा। लगातार मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट सभी फायर सेफ्टी संबंधित जो क्वेश्चन निकलते हैं वो सारे के सारे प्रोवाइड करवाएंगे। कंपलसरी नहीं है कि आप किसी भी वैकेंसी, एक पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए ये नहीं है, कंप्लीट की कोई भी जहां फायर नाम जुड़ जाता है, सेफ्टी नाम जुड़ जाता है, उनमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन सभी मैं आपको हल करवाऊंगा लगातार, एक दिन नहीं है। हाँ, पहले मैंने लगातार इसके वीडियोज वगैरह डालने प्रारंभ किए थे थ्योरी के, पर थ्योरी में लगातार बच्चों ने कॉल किया कि सर एक काम कीजिए। थ्योरी में क्या होता है, पर्टिकुलर हम एक टॉपिक को ही समझ पाते हैं और कई बार वैकेंसी की तैयारी करते हैं, टाइम कम होता है, तो क्यों ना आप हमारे पास में ऐसे क्वेश्चन लेकर के आओ ताकि एक ही क्वेश्चन में अलग अलग थ्योरी के भी पार्ट ऑप्शन हो, उनकी थ्योरी भी साथ में चलती जाएगी, प्लस में उन क्वेश्चनों को समझ लेंगे कि कंपटीशन लाइन में कैसे ऑप्शनल जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं। तो ये सारे जवाब थे। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन भी देंगे उनको, थ्योरी भी समझाएंगे और उनको ऑप्शनल जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उनके बारे में भी कंप्लीट हल करवाएंगे। तो ये चीज आपके सामने इसलिए मैं लेकर के आया हूँ। उम्मीद करता हूं जो मेरा वीडियो है वो आपको कंप्लीट समझ में भी आया है और इसी प्रकार से समझने के लिए, इसी प्रकार से भविष्य में जुड़ने रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और फायर की जो थ्योरी है, अगर आप किसी भी फायर को कॉलेज में पढ़ रहे हो, किसी भी कहीं भी तैयारी कर रहे हो, मुझे कोई वो नहीं है, आप केवल अगर पढ़ना चाह रहे हो ऑनलाइन, अगर आपको फायर सेफ्टी संबंधित कोर्स चाहिए तो बिल्कुल जो नीचे नंबर चल रहे हैं उस पर आप कभी भी संपर्क कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे कंटेंट के साथ। धन्यवाद।